क्या आपने भी आरसीटी करवाया है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आजकल आरसीटी बहुत ही कॉमन हो गया है। आरसीटी का मतलब हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं। तो जिन लोगों ने भी आरसीटी करवाया है अपने दांतों पे, उसके लिए वीडियो ये देखना बहुत ही ज़रूरी है खासकर। सो वॉच इट नाउ। आपने आरसीटी करवाया है, लेकिन उसके बाद भी आपको अपने दांतों में दर्द महसूस होती है, दर्द होती है या सनसनाहट होती है, या कुछ भी खाने से या चबाने से दर्द होता है। तो ये क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको ये सब बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो में मेरे साथ पूरे बने रहिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल वर्ल्ड। आई एम डॉक्टर रुचि एंड कैसे हैं आप लोग एंड कैसे हैं आपके दांत। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपके दांत भी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है, क्या आपने अपने दांतों पे आरसीटी करवाई है और आपको दर्द होती है, अभी भी दर्द हो रही है? तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है? कोई भी अगर आरसीटी करवा रहा है, यानी कि उसके जो दांत है उसमें जो कीड़ा लगा हुआ है वो बहुत ही अंदर तक पहुंच गया है, मतलब उसमें फिलिंग नहीं हो सकती है। इसीलिए हम उसमें आरसीटी करवाए हैं, यानी कि अपने दांतों के जो नसें होते हैं उसका इलाज करवाए हैं। उसके बाद उसके अंदर फिलिंग की गई है, तो उसे हम आरसीटी कहते हैं। ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। बट अगर आपने आरसीटी करवा लिया, उसके बाद भी अगर आप दांतों में पेन हो रही है, तो इसका क्या रीज़न है? इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मेनली हम डील करते हैं कि अगर आपकी आरसीटी अच्छी सी नहीं हुई हो या आपकी कोई फाइल ब्रेकेज हो। थर्ड रीज़न है कि आरसीटी कराए हुए दांत पे कैप लगी हुई है, ऊपर से कैप लगी है, तो उस कैप में और आपके मसूड़ों में एक गैप सा बन जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इस इमेज में कि उस दांत और उस मसूड़ों में एक गैप सा बन जाता है। तो उस गैप के थ्रू क्या होगा कि हमारे जो भी हम खाते हैं, चाहे लिक्विड हो या सॉलिड हो, कुछ भी, वो सीप करता है अंदर। सीपेज होती है, अंदर सीप करेंगे और फिर उसके बाद क्या होता है, कंटामिनेशन होगा। प्रॉपर तरीके से ये मतलब जो कैप है वो सील नहीं है अगर उस टूथ के ऊपर, तो पैसेज होके सीप होते 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 और फिर क्या होगा, इन्फेक्शन होगी वहाँ पे एंड फिर हमें पेन स्टार्ट होगा। तो ये मेजर रीज़न है कोई भी आरसीटी किए हुए दांतों में पेन होने की। अब मैं एक टिप देती हूँ कि अगर आप कुछ भी खाना खा रहे हैं तो खाने के बाद प्रॉपर कुल्ला करें। अगर आपके दांतों में कैप, क्राउन, फिलिंग, ब्रिज एनीथिंग है तो भी आप प्रॉपरली कुल्ला करें। अगर आप इंटरडेंटल ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। इंटरडेंटल ब्रश आपने देखा होगा, वो भी अगर जिसके दो दांत के बीच में अगर गैप होती है, उसमें भी हम इंटरडेंटल ब्रश से क्लीन कर सकते हैं और उसके बाद बहुत अच्छा, वी आर गुड टू गो। सो इस टिप को लीजिए एंड मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इसे ठीक करने का क्या उपाय है। तो फर्स्ट, हम अच्छे से खा रहे हैं और अच्छे से कुल्ला कर रहे हैं तो प्रॉपरली एक टाइम हम अल्कोहल फ्री माउथ वॉश यूज करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। क्राउन जो डेंटिस्ट ने हमें दिया है वो प्रॉपरली सिट नहीं कर रहा है तो भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो भी हमें पेन होगा। अगर टूथ या क्राउन की हाइट अधिक है, उससे भी हमें, अगर हम जब भी चू करेंगे तो भी उस समय भी हमें प्रॉब्लम होगी। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें अपने डेंटिस्ट के पास। जब भी आप क्राउन के लिए जाएं तो आप ध्यान रखें कि एवरीथिंग इज ऑल राइट है। यू ऑलवेज डबल चेक योर सेल्फ। ओके एवरीवन। तब उन सब केसेस में जिसमें पेन हो रही है आरसीटी के दांत में, उस केस में क्या होगा? क्या वो आरसीटी फेल है? क्या आपको री आरसीटी करानी होगी? इसका क्या सॉल्यूशन है? एंड इसके बाद मैं आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।